19 मई की शाम को आरबीआई के करंट गवर्नर शक्तिकांत दास ने ये अनाउंस किया कि 2000 के नोट को इंडियन सर्कुलेशन से हटाया जा रहा है। ये नोट 30 सितंबर के बाद से लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। विड्रॉल के पीछे का डायरेक्ट रीजन तो नहीं बताया गया, बट इतना बड़ा स्टेप जो कि टेक्निकली दूसरा डिमोनेटाइजेशन है, क्यों लिया गया? ये नोट 2016 में ही आई थी, तो इतनी जल्दी बंद क्यों कर दिया गया? और अगर बंद ही करना था तो इस नोट को लाया क्यों गया? आपके पास ऐसे बहुत सारे सवाल होंगे। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है दीपक त्रिपाठी और आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब डिस्कस करेंगे। ये क्यों हुआ? इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? और इसका फाइनेंशियली क्या असर पड़ेगा? चलिए चलते हैं। 8 नवंबर 2016 की शाम को हमारे पीएम ने अनाउंस किया कि 500 और 1000 की नोट अब लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। उसकी जगह पर 500 की नई नोट, 200 और 2000 की नोट को इंट्रोड्यूस किया गया। धीरे धीरे लोगों ने नई नोटों को एक्सेप्ट कर लिया और डिमोनेटाइजेशन का असर कम हो गया। पर कहीं ना कहीं लोगों को ये आइडिया था कि ये 2000 की नोट जल्दी ही बंद हो जाएगी। आरबीआई ने प्रिंटिंग बंद कर दी है, ज्यादा नोटें चल नहीं रही है इसकी, ये नोट जल्दी ही बंद हो सकती है। इसका आइडिया था लोगों को। 19 मई 2023 आरबीआई के गवर्नर ने अनाउंस किया कि 2000 की नोट अब इंडियन सर्कुलेशन से हटाई जा रही है और 30 सितंबर के बाद ये लीगल टेंडर नहीं रहेगी। ऐसे डिसीजंस का कोई कॉन्क्रीट रीजन पब्लिक नहीं किया जाता। लोग अपनी अपनी नॉलेज के हिसाब से एक पॉसिबिलिटी रखते हैं। अगर मैं एक पॉसिबिलिटी रखूं तो 2000 की नोट लॉन्च करने के पीछे डिमोनेटाइजेशन का असर रिवर्स करने का आइडिया था, क्योंकि 2000 की नोट एक ज्यादा वैल्यू स्टोर कर सकती थी। आगे बढ़ने से पहले वैल्यू स्टोर समझा देता हूँ। वैल्यू स्टोर ऐसे समझो जैसे मेरे पास दो नोट है, एक 200 की और एक 2000 की। दोनों पेपर से बनी है। दोनों को बनाने की जो कॉस्ट आई होगी उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, बट दोनों की जो परचेजिंग वैल्यू है वो बहुत डिफरेंट है। एक 200 रुपए की वैल्यू स्टोर करती है अपने अंदर, एक 2000 रुपए की वैल्यू स्टोर करती है अपने अंदर। ठीक है, समझ आ गया? डिमोनेटाइजेशन में 15 लाख करोड़ से ज्यादा पैसा डिपॉजिट हुआ था। ये सारा 500 और 1000 की नोट में डिपॉजिट हुआ था। अब अगर बैंक से इस पैसे को वापस सर्कुलेशन में जाना था तो 100 रुपए की नोट ही बची थी। यहाँ पे 2000 की नोट इंट्रोड्यूस करने से फायदा हुआ। जो पैसा स्टक था वो बहुत तेजी से वापस सर्कुलेशन में चला गया। इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट्स में प्रोज और कॉन्स दोनों होते हैं। आपको अपनी नीड के हिसाब से डिसीजन लेना होता है। तो अब इस डिसीजन के नुकसान के बारे में बात करते हैं। जैसे एक बहुत इंटरेस्टिंग इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है जिसमें यह बताया गया है कि एक कंट्री की हाईएस्ट डिनोमिनेशन वाली करेंसी का डायरेक्ट असर पड़ता है वहां की महंगाई पर। डिनोमिनेशन नोट के अमाउंट को कहते हैं, 100, 200, 500, 1000, 2000। तो ये कॉन्सेप्ट कहता है कि ये नंबर जितना ज्यादा होगा किसी कंट्री में, वहां पे महंगाई का इस पर डायरेक्टली उतना बुरा असर पड़ेगा। समझते हैं कैसे? इसके दो कारण हैं। पहला कि डिमांड इंक्रीज करवाता है। इसके ऊपर बहुत गहन रिसर्चेस हो चुकी हैं। आसान भाषा में ये समझो कि जैसे कई बार आपके साथ भी होता होगा कि जब आप एक बड़ी नोट तोड़वा लेते हो तो पैसे कहाँ चले जाते हैं पता ही नहीं चलता। फिर आपके मुंह से यही निकलता है, यार नोट नहीं तोड़वाएंगे वरना पूरा पैसे खर्च हो जाते हैं। ये एक एक्चुअल इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है। कुछ ही टाइम पहले कनाडा, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के सेंट्रल बैंक्स ने डेटा रिलीज किया जिसमें ये पता चला कि किसी कंट्री में जितनी बड़ी नोट होगी वहां के लोग उतना ज्यादा खर्च करेंगे, जिससे उन चीजों की डिमांड उतनी ज्यादा बढ़ेगी और रेट बढ़ेंगे, उससे महंगाई बढ़ेगी। दूसरा कारण है होर्डिंग या संजो के रख लेना। वो जो हम चावल की टंकियों में डाल देते हैं या एकदम लॉकर में सील कर देते हैं पैसों को, वो बहुत सारे सोर्सेज ने ये नोटिस किया है कि जो लोग कैश में पैसा होल्ड करते हैं, वो इमरजेंसीज के लिए भी हो सकता है, वो ब्लैक मनी में भी हो सकता है, वो लोग बड़ी नोट ज्यादा प्रेफर करते हैं। अगेन वही वैल्यू स्टोर करने वाला कॉन्सेप्ट। अब ये समझो कि इससे हुआ क्या। मैंने पैसा होल्ड कर लिया तो इससे क्या फर्क पड़ता है? इससे कंट्री में पैसों का सर्कुलेशन बंद हो जाता है। ऐसे समझो कि मेरे पास 5 1-1 रुपए के सिक्के हैं और मेरे पास 5 आम है। इन 5 सिक्कों से मुझे 5 आम खरीदने हैं। एक आम की कीमत 1 रुपए। आम लेने पहुंच मत जाना इस रेट पे, मार खाओगे ना तो मैं नहीं जानता। अब मान लो इन 5 में से एक सिक्का किसी ने ब्लैक मनी के रूप में रख लिया अपने पास। वैसे ब्लैक मनी को समझाने के ऊपर एक वीडियो जल्दी आने वाला है। और दूसरा 1 रुपए किसी ने अपनी इमरजेंसीज के लिए बचा लिया। अब हुआ क्या? आम की कीमत 5 रुपए, मेरे पास है 3 रुपए। आम तो मुझे सस्ते में मिलेगा नहीं, मुझे अब पैसा किसी से उधार लेना पड़ेगा। सपोज मैंने 2 रुपए उधार ले लिया, लेकिन मुझे उस पर 1 रुपए का इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। तो अब क्या हुआ कि मैंने 5 रुपए की चीज 6 रुपए में खरीदी और जैसे ही 6 रुपए में खरीदी उसका रेट 6 रुपए हो गया। और इसी सेम तरीके से हमारे देश के लेवल पे भी चीजें होती हैं, जहाँ पे जब पैसा होल्ड कर लिया जाता है तो सरकार को अलग अलग सोर्सेस से पैसा लाना पड़ता है, जिसके लिए उन्हें कुछ प्राइस एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। अगर वो पैसा हम अपनी जेबों से रिलीज कर दें तो सरकार को वो पैसा मांगना नहीं पड़ेगा और महंगाई पे एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। अब आपको ये भी पता है कि सरकारें क्यों ब्लैक मनी के पीछे पड़ी रहती हैं, कि ब्लैक
ब्लैक मनी हटाओ, बिकॉज उससे कंट्री का सर्कुलेशन हिला होता है, उससे कंट्री के फाइनेंस हिलते हैं, कंट्रीज को लोन लेना पड़ता है, उस पर इंटरेस्ट देना पड़ता है, तो जो पैसा डेवलपमेंट में जाना चाहिए वो इंटरेस्ट पे करने पे चला जाता है। इन 2 कारणों से जब कंट्री की करेंसी की हाईएस्ट डिनोमिनेशन बढ़ती है तो वहां की महंगाई भी बढ़ती है। और आप खुद लाइव एग्जांपल भी देखो ना, यूएस में हाईएस्ट डिनोमिनेशन सिर्फ $100 है। हमारे पास अभी तक 2000 था, उनके पास सिर्फ $100। वो बिल्कुल अलग बात है कि उनकी $100 की वैल्यू क्या है। दूसरा, जब जिम्बाब्वे में हाइपर इन्फ्लेशन आया था, हम लोग बात करते हैं 6% 7% महंगाई बढ़ने का, वहां पे एक टाइम आया था जब 25 करोड़ % से महंगाई बढ़ रही थी और 1 ट्रिलियन जिम्बाब्वे डॉलर का नोट इशू किया गया था। और क्या फायदा हो सकता है? बैंक्स के लिए तो बहुत अच्छी न्यूज है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू आरबीआई इस समय 2000 की नोट जो सर्कुलेटेड है मार्केट में, उसका अमाउंट कुछ 3.5 लाख करोड़ रुपए है और अब ये पैसा पूरा बैंक्स में डिपॉजिट होगा। तो बैंक्स वालों की तो हो गई तू बल्ले बल्ले हो जाएगी बल्ले बल्ले। मैं इस डिसीजन में आरबीआई के साथ हूँ और ये अचानक लिया हुआ डिसीजन नहीं है। आरबीआई ने इसकी प्लानिंग पहले से कर रखी थी। आज की डेट में जितनी भी 2000 की नोट्स मार्केट में अवेलेबल हैं, उसमें से 89% से ज्यादा नोट्स मार्च 2017 के पहले इशू की गई थी, यानी कि लॉन्च होने के कुछ 4 महीने बाद ही। तो ज्यादा नोट्स कभी छापी ही नहीं गई। उसके साथ ही आरबीआई 2018 के बाद से इन नोट्स को मार्केट से खींचना शुरू कर चुकी थी। मेरे ओपिनियन में ये एक बहुत अच्छा डिसीजन था और हमें एज अ कंट्री ये एम करना चाहिए कि कैसे हम अपने रुपये की वैल्यू ग्लोबली बढ़ाएं। रुपये की वैल्यू बढ़ाने के ऊपर फिर किसी दिन बात करेंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही। और अगर वीडियो पसंद आई हो और लगे कि जनरली ये बातें सुनने नहीं मिलती, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन पे जोर से 2000 की नोटें मार दो, उसके बाद ही डिपॉजिट करना। चिंपलोक पे एक नई सीरीज स्कैम समझे का पहला एपिसोड लाइव हो चुका है। ये रहा, दूसरा एपिसोड जल्दी ही आ रहा है। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में। बाय बाय।